जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आमल की एकादशी का व्रत किस दिन है और आमल की एकादशी का व्रत करना किस प्रकार से है, इसकी विधि क्या है। विधि जो पद्म पुराण में वर्णित है, स्वयं भगवान नारायण के द्वारा बताई गई है, वह मैं आपको बताऊंगा। नियम क्या है इस व्रत को करने के, कैसे आपको ये व्रत करना चाहिए, वह भी आपको बताऊंगा। ये व्रत क्या देता है, क्या प्राप्त होता है इससे, क्यों करना चाहिए, कौन कर सकता है, किसे नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, दिन क्या रहेगा और आपको इस एकादशी के व्रत का पारण कब करना होगा। ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रदान करने जा रहा हूँ। आपसे निवेदन बस इतना है कि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पुराण पढ़ने के बाद ये जानकारी एकत्र होती है और जब आप एक लाइक करते हैं तो हमारी मेहनत सफल जान पड़ती है। अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर जुड़ने का लाभ ये होगा कि आपको संक्षेप में बड़े कम शब्दों में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी प्राप्त होगी और जो जानकारी होगी वो पुराण और पंचांग पर आधारित होगी। सभी व्रत और त्योहारों की संपूर्ण जानकारियाँ आपको यहाँ से प्राप्त होती रहेंगी, तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय दर्शकों, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम है आमल की एकादशी। इसका वर्णन बड़ा ही सुंदर कहा गया है पद्म पुराण में। जब युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण इसकी महिमा बताते हैं और कहते हैं कि नारद, एक समय देवऋषि नारद ने जब ब्रह्मदेव से यह प्रश्न किया था तो उन्होंने यह महिमा सुनाई थी। जो इस एकादशी का व्रत करता है उस मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है, से वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस एकादशी पर आंवले की विशेष महिमा कही गई है, जैसा कि आपको नाम से ही ज्ञात हुआ होगा आमल की एकादशी, तो आंवले की बड़ी महिमा है। इसमें विधि बताई गई है भगवान नारायण के द्वारा। मैं वह विधि एक बार आपके सामने रखता हूँ कि कैसे आपको इस एकादशी में व्रत करना चाहिए और भगवान की स्थापना कहाँ कैसे करनी चाहिए। जब ऋषियों की प्रार्थना करने पर भगवान नारायण प्रकट हुए, उन्होंने इस व्रत की महिमा बताई और कहा कि इस व्रत को करने से बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है, इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त कर लेता है। तो ऋषियों ने कहा कि भगवान इस व्रत को करना कैसे चाहिए। तब भगवान कहते हैं कि अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्युके हर में पापम जन्म कोट्यम समर्जितम। भगवान नारायण यहाँ पर स्नान से विधि बताना आरंभ करते हैं। कहते हैं कि इस दिन का जो स्नान है वो बड़ा कल्याणकारी है। सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। साबुन आदि का प्रयोग ना करें, या तो कुएं पे, तालाब पे, नदी पे स्नान करें, और घर पर कर रहे हैं तो घर पर करें, परंतु मिट्टी लगाकर, मृत्तिका लगा के ही आपको स्नान करना चाहिए। और ये जो मंत्र मैंने आपको बताया, ये मृत्तिका लगाने का मंत्र है जो पद्म पुराण में वर्णित है। इसका अभिप्राय है कि हे माँ वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं, तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्तिके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। इस प्रकार से निवेदन करते हुए आपको अपने शरीर पर मिट्टी का लेप करना चाहिए। मिट्टी कौन सी? आप तुलसी के गमले की मिट्टी ले सकते हैं, पवित्र मिट्टी होती है। इसके अतिरिक्त आप उबटन बना सकते हैं, जिनके पास मिट्टी ना हो वो उबटन बना सकते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि उसके बाद जल अपने ऊपर डालें और मंत्र बोलना चाहिए। त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनम ततु रक्षकम श्वेद उद्भिजातीनां रसानां पतये नमः स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रश्नेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं तुम्हें भवेत्। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आपको जल से स्नान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके और
तुलसी माता को जल दीजिए। उसके बाद आप पूजन करेंगे एकादशी का। पूजन करने के लिए भगवान ने एक विशेष विधि बताई है, वह मैं यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ संक्षेप में, क्योंकि विधि बहुत विस्तृत है। इसके विषय में संक्षेप में बताना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ जितना कम समय में मैं बता पाऊँ। भगवान नारायण कहते हैं कि इसमें आपको परशुराम जी की सोने की प्रतिमा लेनी चाहिए। अब सोने की प्रतिमा ना हो तो जो भी आपके पास प्रतिमा हो वह प्रतिमा ले सकते हैं, तस्वीर ले लीजिएगा। आंवले का जो वृक्ष है आपके यहाँ पे, आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कीजिए। वहां पर एक लोटा लीजिए पहले तांबे का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, उससे वहां जल के छींटे दीजिए साफ सफाई करके, जिससे कि वह स्थान जो है पवित्र हो जाए। ओम पवित्र हो पवित्रवांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं सवायंतरः शुचिः। ओम पुनातुमं पुनातुमं पुनातुमं। यह स्थान शुद्ध हो गया है। अब वहाँ पर थोड़े से गेहूँ रख दीजिए, उसके ऊपर एक घड़ा रखेंगे, कलश। कलश मिट्टी का लें, उत्तम रहेगा, क्योंकि मैं बताऊँ आपको ये कलश आपने ब्राह्मण को देना होगा। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ दें, जल भर दें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला दें। उसके बाद उस पर सफ़ेद चंदन अगर आपके पास है तो श्वेत चंदन रखें। उसके कंठ पे फूलों की माला पहना दीजिए। पूर्ण पात्र रखिए, पूर्ण पात्र में खील आती है ना, तो खील भर दीजिए और उसके ऊपर भगवान परशुराम की स्थापना कीजिए। भगवान परशुराम की कोई भी प्रतिमा लिखी है स्वर्ण की सबके पास होगी नहीं, तो अन्य जो भी प्रतिमा आपके पास है भगवान परशुराम की, उनको स्थापित कीजिएगा। और सुगंधित धूप लगाइए, दीपों की दीप माला जलाइए। उस घड़े के चारों ओर दीप प्रज्वलित कीजिए, जितने भी आपके पास हों, 5, 7, 11 जो भी दीप आपके पास हो सके, एक दीप माला बनाइए। भगवान परशुराम के निमित्त अगर संभव हो तो छाता, वस्त्र, जूते और दक्षिणा यह आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। और फिर भगवान परशुराम की पूजा करेंगे। उसके जो मंत्र हैं वो बताए गए हैं, मैं आपको पूजा विधि में इसके विषय में जानकारी दूंगा, क्योंकि यहीं अगर सब बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इस प्रकार से आपने स्थापना करनी है, फिर भगवान की विधि विधान से पूजा करनी है और अगले दिन व्रत का पारण करना है। ध्यान दीजिएगा कि रात्रि जागरण की बड़ी महिमा है और सायंकाल के कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन और रात्रि काल के जागरण में जो पाठ सुने जाते हैं वो मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा, उनको सुन के आप लाभ लीजिएगा और रात्रि जागरण और कीर्तन कीजिएगा। इस दिन आपको आंवले के वृक्ष की 108 परिक्रमा करनी चाहिए। 108 कोई वस्तु ले लीजिए, उनसे 108 परिक्रमा कीजिए, और जो 108 ना कर पाए तो वो 28 बार अवश्य परिक्रमा करें। और फिर विधि विधान से दिन को व्यतीत करें। फल आहार से ही इस व्रत को करना चाहिए, अन्न का सेवन वर्जित है। आपको नमक नहीं खाना चाहिए, किसी भी प्रकार का नमक नहीं खाना चाहिए। फल से अगर व्रत करते हैं तो वह एकादशी व्रत श्रेष्ठ है, या फिर निर्जल और निराहार सर्वोत्तम कहा गया है। अगले दिन आप भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। पारण की पूजा करने के बाद फिर यह जो घड़ा है और साथ में जो सामान आपने भगवान परशुराम को अर्पित किया है वह सभी ब्राह्मण को दान कर देंगे। फिर आंवले की परिक्रमा करने के बाद, पूजन आदि करने के बाद, संभव है तो ब्राह्मण को भोजन आदि कराएं। ब्राह्मण को भोजन आदि कराने के बाद, दान दक्षिणा आदि करने के बाद आपको अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से ये व्रत किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि इस व्रत को करना कब है और इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, एकादशी का ये व्रत करना कब है। प्रिय दर्शकों, ये जो एकादशी है इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसी से होली के 5 दिनों की शुरुआत होती है। बरसाने में इसी दिन से लठमार होली की भी शुरुआत हो जाती है। व्रत की बात करें तो देखिए, एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 26 तारीख को रात्रि को 12:33 पर। 26 की रात को जब 12 बजे के बाद 27 तारीख लग जाएगी ना, तो 12:33 पर एकादशी शुरू हो जाएगी और ये समाप्त होगी 27 तारीख को रात्रि को 10:32 पर। ऐसे में 27 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी, तो 27 तारीख को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। ये द्वादशी युक्ता भी होगा और सूर्य के मुख से एकादशी भी रहेगी। 27 तारीख को दिन रहेगा शुक्रवार का। अगर हम पूजन मुहूर्त की बात करें कि पूजा आपको कब करनी चाहिए, 8:18 से और 11:17 तक का जो समय है ये पूजा के लिए अति शुभ है। अगर आप उससे पहले भी करना चाहें तो कर सकते हैं, पर उत्तम समय जो है वो ये रहेगा।
पारण आप करेंगे 28 तारीख को। सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। पारण की विधि, पूजा विधि में आपके लिए अपलोड करूंगा, नियम भी आपके लिए अपलोड करूंगा। मुहूर्त की बात करें तो पारण के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा 8:20 से और 9:40 तक। ये थी जानकारी एकादशी के विषय में। जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। ये एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। हमारा एक स्थापित चैनल है, बड़ा चैनल है, उसको कहते हैं देवभूमि धार्मिक। वहाँ हम विस्तार से जानकारी देते हैं, वीडियो बड़े होते हैं। यहाँ पर हमने संक्षेप से जानकारी प्रस्तुत करने के लिए इस चैनल को आरंभ किया है। तो अगर कम समय में अधिक जानकारी चाहते हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्ण।